बात बाहर के भय की या किसी चीज़ की नहीं है। बात है कि जब तक तुम करता हो तब तक तुम भोगता हो। कह रहे हो कि मोटी बात समझ आ गई है, मोटी बात अभी भी समझ नहीं आई है कि ये सब जीव भाव की परेशानी है, ये अहंकार की परेशानी है। जब तक अंदर अभिमान रहता है तब तक हमारे अंदर शोर रहता है। जब तक हम कर्ता बने हुए हैं तब तक हमारे अंदर ये हलचल चलती है, ये करना है नहीं करना है, ये सही होगा ये गलत होगा। और बहुत सूक्ष्म में अगर तुम देखोगे, ज्ञान भले चलता है कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, पर तुम फल को एस्टीमेट लगा के ही कर्म करना चाहते हो। चाहे एक शब्द बोलना चाहते हो, चाहे कोई कर्म करना चाहते हो, तुम पहले अंदर फल का सोचते हो। इसीलिए तुम्हारे अंदर कन्फ्यूजन पैदा होता है। ज्ञानी ने अपने को हुक्म पे छोड़ दिया। जो हुक्म से चलता है वही सही है। कल भी तुमको बताया था कि पहले हुक्म पे चलते थे आदम कहते थे, अब मन से चलते हैं तो उसको मानव कहते हैं। इतना ही फर्क है। ज्ञानी ने अपने को छोड़ दिया है। वो कर्ता होके एक शब्द भी नहीं बोलता है, एक कर्म भी नहीं करता है। और जो अंदर से खाली रहता है, जिसको भगवान चलाता है, उससे किसी भूल की संभावना ही नहीं है। हम हर रोज़ तुमको कहते हैं खाली हो जाओ, तुम लोग फिर अपने को भरने में लगे हो। ज्ञान से भी भर रहे हो, चीज़ों से भी भर रहे हो, खाली होने का प्रयास नहीं कर रहे हो। गुरु भी कुछ समझाएगा और 4 लोगों के पास बैठ जाएंगे, तू मुझे ये एंगल समझा, तू मुझे वो एंगल समझा। गुरु ने अहंकार से खाली होने को कहा है। तुम फिर अब भरना चाहते हो अपने को, अब ज्ञान से भरने में लग गए, बातों से भरने में लग गए। ज्ञानी भरा हुआ नहीं है, ज्ञानी खाली है। ढोलक खाली है तो बजती है। भर दोगे ना इसमें कुछ, इसमें से स्वर आना बंद हो जाएगा। तुम भी अंदर से खाली है तो तेरे अंदर से ईश्वर का स्वर निकलेगा। और अगर तुम अंदर से भरे रहोगे तो तुम हमेशा परेशानी रहोगे। खाली होना ज्ञान है, एम्प्टी हो जाओ। भक्त कहता है भगवान को, मुझे मेरे से भी खाली कर दो। भरा हुआ तो पहले ही बहुत हूँ, इतनी मैं भरी हुई है, इतना संसार भरा हुआ है, अब ज्ञान भरने की जगह कहाँ है? खाली करो अपने को। हल्को थियो तू मान उल्लास, गुरु तुम्हें ये बता रहा है। और तुम हो कि भरने में ही लगे हो अपने को। अब ज्ञान से भरे जा रहे हो, फिर ये करूं फिर ये ना करूं, फिर ये सही है फिर वो गलत है। अरे क्यों भर रहे हो? खाली हो जाओ। तुम हल्के होके चलो, तुम्हें जीवन में कोई परेशानी बचेगी ही नहीं। ये बी समथिंग का भाव, होना पना, यही तुम्हारे सारे दर्दों का कारण है। क्योंकि जो कुछ बना हुआ है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। ज्ञानी कंफ्यूज नहीं है, उसको जो करना है करना है। तुम अपने प्रधानमंत्री को देखो, कहीं भी चला जाता है, कहीं भी बैठ जाता है, किसी से भी मिल लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं बड़ा आदमी हूँ। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है तू ब्रह्म है या तू जीव है। जरा अपने से ये कन्फ्यूजन दूर करो पहले। अगर दिमाग में ये आ जाए मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, तो कन्फ्यूजन होगा ही होगा। ये करूँ ये ना करूँ, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, पब्लिक में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा।
अगर ज्ञानी भी कुछ बन जाए, वो कुछ बनता ही नहीं है, साधारण होके चल सकता है, क्योंकि वो अंदर से खाली है। तुम अंदर से भरे पड़े हो, बने पड़े हो, इसीलिए कंफ्यूज रहते हो, हर बात में कंफ्यूज रहते हो। जितना निमाणापन इंसान दिखाता है उतना निमाणा है नहीं। जितना तुम अपने को नम्रता वाला शो करते हो, अंदर उतनी नम्रता है नहीं। जितना तुम दिखावा करते हो, मैं तो चुप रहता हूं, मैं तो बोलता नहीं हूं, उतना अंदर चीजों को पालते हो। कंफ्यूजन्स ये वाले हैं। जिसका मन भरा हुआ है वो कंफ्यूज रहेगा ही रहेगा। जिसकी बुद्धि में दूसरों के कर्म, दूसरों के स्वभाव, बातें सब पड़ी हैं, वो कंफ्यूज रहेगा ही रहेगा। कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा? तुम पहले अपने को जांचो अच्छे से। तुम कुछ बने हुए हो तभी कंफ्यूज्ड हो, वरना कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। बार बार तुम्हें विचार आ जाता है, फिर कोई क्या सोचेगा, फिर कोई सोचेगा ये तो सत्संग करते हैं, फिर कोई सोचेगा तो इतना बड़ा शहर संभालते हैं। ये कंफ्यूजन तुम्हारे साथ है सारा दिन, तुम छूटे कहाँ हो? ये उपाधि साथ लेके चलो तो परेशानी है ही। तज दे उपाधि ब्रह्म रूप है। पहले सुबह को लेडीज वॉक करने जाती थीं, शॉल लेके, दुपट्टा लेके, चलने में दिक्कत होती है, बार बार संभालते रहो। अब जैकेट पहनते हैं, अब टी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, आराम से वॉक करके आते हैं 1 घंटा। वो जब तक कोई चीज गले में लटकी हुई थी ऐसी, उसको संभालने में ही तो वक्त जा रहा था। तुम्हारा वक्त किस में जा रहा है? तुम्हारा अहंकार तुम्हारा समय ले रहा है, तुम्हारी मैं तुम्हारा समय ले रही है। तुम अंदर से कॉम्प्लिकेटेड खुद हो, क्योंकि अंदर कुछ सोचते हो, बाहर कुछ दिखावा करते हो। कॉम्प्लिकेशन है, तुम्हारे चरित्र में कॉम्प्लिकेशन है, तुम्हारे आचरण में कॉम्प्लिकेशन है। वो चीजें फिर इफेक्ट डाल रही हैं लाइफ में। ज्ञानी नहीं बना हुआ कुछ तो नहीं बना हुआ, तुम जमीन पे बिठा दो बैठ जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ख्याल ही नहीं आएगा दूर दूर तक। और तुम्हें अगर कह दें जमीन पे बैठने को, तुम 2 बार सोचोगे मैं जमीन पे बैठूं, जगह साफ है या नहीं है, कुछ बिछा दे कोई। तुम्हें 4 बातें आएंगी दिमाग में, ज्ञानी को नहीं आएंगी, क्योंकि वो अंदर से खाली है। वो नहीं सोचेगा इसको प्रेम करना है, इसको नहीं करना है। 1 मिनट पहले कुछ कहेगा, थोड़ी देर बाद प्रेम करेगा। क्यों कर सकता है? क्योंकि भरा हुआ नहीं है। तुम भरे हुए हैं। अभी तो इसको गुस्सा किया, अब मैं इसको प्यार करूं, देखने वाले तो 4 मुझे ही पागल कहेंगे। भर गया कोई विचार तुम्हारे अंदर, उसने कंफ्यूजन पैदा कर दिया। कंफ्यूजन पैदा कहां से हो रहे हैं? विचार तो करो। ऐसे कोई कंफ्यूज माइंड कोई नहीं है, कोई पागल थोड़ी हो, डिप्रेशन थोड़ी है तुम्हें कोई। लेकिन ये कंफ्यूजन कहां से आ रहा है? देव उपाधि से आ रहा है। बन के बैठे हो वहां से आ रहा है। अगर तुम हल्के हो जाओ, तुम बच्चे हो जाओ, तुम अपने को छोड़ दो, एक ये भी सिरा जब तक पकड़े रहोगे ना ज्ञानी होने का, ज्ञान दिखाने का, ये भी तुम्हें कंफ्यूज रखेगा। सहज होके चलो। ज्ञानी माना सहज, भरा हुआ नहीं। हरदम ये विचार नहीं करता मैं ज्ञानी हूं ये ना करूं, ज्ञानी हूं ऐसे नहीं करना चाहिए, ज्ञानी हूं ऐसे नहीं चलना चाहिए। साधक अवस्था में एक सावधानी होती है, लेकिन ज्ञान की उपाधि लेके नहीं चला जाता। और ज्ञानी को देखो, वो इस उपाधि से भी छूटा पड़ा है। इसीलिए संतों को बोलते हैं वो अपनी मौज से चलते हैं, वो अपनी फकीरी में रहते हैं। वो ये नहीं सोचते लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। कोई समझ ले तो आदर्श है, नहीं तो पागल ही भले जाने, मेरे घर से क्या जा रहा है। मैंने जो ज्ञान का निश्चय किया अपने आनंद के लिए किया, ज्ञानी होके दिखाने के लिए थोड़ी किया है कि दुनिया मुझे ज्ञानी समझे। मैं अपने गुरु की नज़र में चढ़ा होना चाहिए, बाकी दुनिया की परवाही नहीं है। बाकी दुनिया को सोच के करना क्या?
तुम ऐसे ही कंफ्यूज रहते हो। फिर किसी का दिमाग में विचार लाओगे, फिर किसी का लाओगे, ये क्या कहेगा, ये क्या रिएक्शन करेगा, फिर ये उस दिन ये कह रहा था, फिर फलाने से वो कह रहा था। तुम दिमाग में सारा दिन भगवान को निकाल के ये अहंकार का भरथाई तो बनाते रहते हो। तुम्हारे दिमाग में कितनी देर भगवान है। गुरु को जीना, सालों हो गए तुम सुन रहे हो, गुरु को जियो, पर तुम बताओ गुरु को कितना जीते हो? एक दिन में क्या तुम 1 घंटा भी गुरु को जीते हो? तुम जीते अपनी मैं को ही हो, और उसको प्रोटेक्ट करने में तुम्हारा सारा दिन बर्बाद होता है। गुरु को कहाँ जी रहे हो? अगर उनको जियो तो तुम अपने नशे में जियो, मौज में जियो। तुम्हारे साथ तो हर समय एक भय का विचार है। भय किस चीज का? अपमान का। भय किस चीज का? कोई कुछ कह ना दे। भय किस चीज का? मेरे अहंकार को ठोकर ना लग जाए। भय किस चीज का है? तुम जिसको कहते हो ना मेरे को ये डर लगता है गलती ना हो जाए, गलती से कोई डरता है क्या? अगर गलती रुलाती है तो सिखाती भी है। गलती से डर नहीं लग रहा, गलती होने के बाद जो इंसल्ट फील होती है डर उससे लगता है। गलती होने के बाद कोई मुझे टोक ना दे, डर उससे लगता है। गलती होने के बाद मैं अज्ञानी सिद्ध हो जाऊंगा, डर उससे लगता है। देखो प्रॉब्लम कहां पर है। मनन तुम लोगों का ठीक नहीं है, अपने स्टेट तुम नहीं समझते हो। अगर तुम बैठ के अपने को समझो, अपने साथ मेहनत करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। रात को भी हम बैठे थे तो यही बात चल रही थी। मैंने कहा प्रसन्न चित्ता से अभ्यास करो, लेकिन प्रसन्न चित्ता बहिर्मुखता नहीं होती है कि चंचल हो जाओ। प्रॉब्लम्स ये भी तो है ना। जब हम कहते हैं कि ये अभ्यास जो है प्रसन्नचित होके करो, मतलब नेगेटिव होके मत करो। प्रसन्नचित्ता का मतलब है चीजों को पॉजिटिवली लेके सिंसियरली अभ्यास में लगो। लोग क्या ले लेते हैं? बाहर से खी करके हंसना, बोलना, बात की सिंसियरिटी को गुम कर देना, बात को भूल जाना, फिर कहेंगे आपने कहा प्रसन्नचित होके अभ्यास करो। अभ्यास चल कहाँ रहा है? बात जहां से कही जा रही है तुम वहां से बात को कैच भी तो नहीं कर रहे हो। जो कहा जा रहा है उस बात का विचार भी तो नहीं कर रहे हो। ये भी सोच के देखो अगर अपने अंदर, तो कितनी अजीब सी सिचुएशंस पैदा कर ली हैं ना, क्योंकि ज्ञान के कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं, मिसकॉन्सेप्ट हैं। अगर कॉन्सेप्ट अपने ठीक करो तो फिर कोई बात ही नहीं। तुम कह रहे हो करन करावन आपे आप, गुरु तुम्हारा कार्य है, लेकिन तुम्हें अंदर से क्या नहीं महसूस होता मैं संभालता हूं, मैं करता हूं? कहां लगता है कि मेरे से भी भगवान करा लेता है? ये फीलिंग कहां आ रही है? अगर ये फीलिंग आ जाए मेरे से भी भगवान करा लेता है, तुम टेंशन फ्री हो। जिए हलाई तिए वाह वाह, जहां चलाए, जहां उठाए, जहां बिठाए, जो कराए, तुम्हारे दिमाग में भूसा भर जाता है पहले ही टेंशन का। बहुत काम है, बहुत संभालना है, इसको देखना है, उसको देखना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो क्या हुआ? फिर अगर तुम जीवन भगवान को देते हो तुम क्या करोगे? निकम्मे बैठोगे? आलसी बनोगे? समाधि लगा के बैठोगे? अभी भगवान ने बोला सूनापन बेकार है, जिंदगी प्यार के मेलों में बिताओ। संत साधु भी कहते हैं अकेले में समाधि लगाओ, फिर सूनापन आ जाता है। संतों के चेहरे पे, जो ऐसे साधु संत त्यागी वाले हैं, उनके चेहरे पे तुम्हें कोई दमक दिखती है? तुम्हें कोई खुशी दिखती है? जो आज गुरु की कृपा से हम सबके पास है। क्यों? गुरु हमें राइट गाइडेंस दे रहा है। तुम लोग भागते हो संसार से भी भागे कर्म से, यहां भी तुम्हें कर्म से भागने का मन करता है। कोई जिम्मेदारी ना उठानी पड़े,
कोई काम ऐसा ना करना पड़े जिसके लिए मुझे कोई जवाबदारी देनी पड़े। हर चीज से तेरा मन भगाता है तुम्हें, इसीलिए बोझिल रहते हो, भागना चाहते हो। भले ज्ञान सब बोलते हो, फेस इट, लाइफ इज ए चैलेंज, फेस इट। ज्ञान बोलते हो, भागो नहीं जागो, पर अपने आप को देखो। तुम लोगों को भागने का बड़ा मन करता है, हर चीज से भागते हो। इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं करोगे, जिम्मेदारी से भागोगे, भागते हो जिम्मेदारी से। कोई काम करने से यूं डरते हो मेरा नाम ना आए, फिर मुझे कुछ सुनना ना पड़े, भागो, दूसरा कर ले, ज्यादा बेहतर है। तो तुम जिंदगी में बनोगे क्या? ऐसे ही अधूरे पड़े रहोगे, ऐसे ही उलझते रहोगे, ऐसे ही रोते रहोगे, जीवन ऐसे ही चली जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल होगा ही नहीं कभी, क्योंकि तुम्हें तो आदत है भागने की। सबसे बड़ी बीमारी है तुम्हारा मन तुम्हें हर चीज से भगाता रहता है। क्यों भागना चाहते हो? जागना क्यों नहीं चाहते हो? स्ट्रांग क्यों नहीं बनते हो? किसी काम को करने में आगे होते क्यों नहीं हो? जितना कॉन्शियस बनोगे उतने कंफ्यूजिंग रहोगे, हर चीज में कॉन्शियस हो जाओगे। तुम्हें अभी खाली बोलें एक थाली लगा के दो, तुम्हारे हाथ कांपने लग जाएंगे, कॉन्शियस हो गए। क्या तुम्हें काम नहीं करने आता है? लेकिन जहां माइंड को कॉन्शियस करोगे वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, सही। तुम करते जाओ, भगवान करा रहा है। पॉजिटिव बात को लो, अरे आज तो सेवा का मौका मिला, आज तो मजा आ गया, मैं भी इस योग्य हूं, भगवान की कृपा है। अच्छे विचारों से करो। याद तुम करोगे कैसे? ये सोच के कड़छी से सब्जी गिरनी नहीं चाहिए, वो गिरेगी, जरूर गिरेगी। थाली कांपनी नहीं चाहिए, जरूर कांपेगी। जहां इंसान कॉन्शियस होता है, कर्ता भाव होता है। जहां भी कॉन्शियस होते हो, एक कॉन्शियस होता है इंसान सावधानी से कर्म करता है, एक हमारा अहंकार कॉन्शियस होता है। तुम कहते हो क्या कॉन्शियस होके काम ना करें? एक सेवा में कॉन्शियसनेस है और एक अहंकार का कॉन्शियस होना। कभी इस डिफरेंस को फील किया है? कर्म में सावधानी ज्ञानी को भी है, लेकिन जिसका ईगो कॉन्शियस हो जाता है ना, जैसे ही उसकी सावधानी भी हट जाएगी कर्म से, क्योंकि दिमाग सारा ईगो में चला गया। और तुम दोनों को एक मानते हो, कॉन्शियस होके कर्म कर रहा हूं। तुम दो को अलग ही नहीं कर पाए आज तक कि कहां मेरा ईगो कॉन्शियस हो रहा है, कहां मैं कर्म में कॉन्शियस होके कर्म को करना चाहता हूं। ये दो चीजें मिक्स नहीं है। तुम सोच के बताओ, ये दो चीजें मिक्स हैं। और जब ईगो कॉन्शियस नहीं होता, कर्म आराम से होता रहता है। कर्म में सावधानी तो अपने आप है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ये एक काम को 4 बार करने के बाद ट्रेंड हो जाता है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं ना, कहते हैं गाड़ी को रास्ता याद है। गाड़ी को रास्ता याद नहीं है, अनकॉन्शियस तक माइंड ट्रेंड हो चुका है, वो उसी गली में मुड़ जाता है, वो गियर चेंज कर लेता है, वो बातें करते करते भी सावधानी से गाड़ी चला लेता है, सारे शीशे देखता रहता है, क्योंकि माइंड उसका ट्रेंड हो चुका। माइंड तो अपने आप में कॉन्शियस होता है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। पर जब तुम्हारा ईगो साथ कॉन्शियस हो जाता है तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, वहीं से चली जाती है। याद करो, साइकिल चलाना सीखा था। अब साइकिल चलाने में नीचे देखने की जरूरत नहीं, पर हमारा जो ईगो कॉन्शियस हो जाता है, मैं चला रहा हूं, मैं गिर ना जाऊं, हम हैंडल को देख के चलाते हैं, उसी में गिरते थे। खड्डा आ गया, कुछ आ गया, गिरते थे। गाड़ी चलानी कोई सीखे, अब गेम तो पैरों की है गाड़ी में, लेकिन क्या करते हैं, बजाय उधर शीशा देखने के नीचे देखते हैं। कोई आगे आ गया, नीचे देखते हैं, गाड़ी लगती है। ईगो के कॉन्शियस होते ही काम खराब हो रहे हैं। कंफ्यूजन ये है,
तुम्हें अपने अज्ञान को भी परिभाषित करना नहीं आया अभी, क्योंकि समझ ही नहीं आया। दिक्कत तो ये है, तुमने कभी चीजों को अलग करके देखा ही नहीं। साक्षी भाव रोज कहा जा रहा है, लेकिन तुम कहां समझ रहे हो? तुम सोच रहे हो ईगो को कॉन्शियस करना कर्म में कॉन्शियसनेस है। नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। वही सब्जी रोज बनाते हो, जिस दिन मेहमान आने वाला है, जिस दिन कोई समधी आने वाले हैं, उस दिन ईगो साथ कॉन्शियस हो गई है, सब्जी आज बिगड़ेगी। क्या कॉन्शियस हुआ? कंफ्यूजन किसने पैदा किया बताओ? यही तो अभ्यास नहीं। जो वचन सुन लेते हो, जितनी पॉइंट सुन लेते हो, उसको घोटना शुरू कर देते हो। गुरु के सेंटेंस बार बार रिपीट करने से क्या होगा? गुरु ने जहां से वो अनुभव बोला है वो कैच कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम ऐसे ही अपने आप को निमाणा बनाते रहते हो। मैं ना बहुत डरता हूं, मैं ना बाबा सबसे डरता हूं, मैं बड़ा वो। इतने तुम मिटे हुए ही नहीं, दिखते ही नहीं हो इतने मिटे हुए। तुम अपने अहंकार से डरते हो, ईगो के कारण डरते हो। सुन नहीं सकते हो, सीख नहीं सकते हो, अपने लिए कोई गलत बात सुनना नहीं चाहते हो। प्रॉब्लम तुम्हारी ये है। और मन तुम्हारा क्या दिखा रहा है कि शायद मैं बड़ा निमाणा सा हूं, शायद इसलिए सारे होशियार हैं। ये कई लोगों को ये बातें याद हो जाती हैं। पुराने जमाने की बुढ़ियां को देखा करो जरा। हम तो पुराने जमाने के हैं, आजकल की लड़कियां होशियार हैं। और जितनी वो लोग होशियार हैं उतना कोई लड़कियां आजकल की भी नहीं, इतनी तेज होती हैं। पर बोलेंगी क्या सारा दिन बैठी? हम तो तेज ही नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। बाबा ये लोग बड़े तेज हैं। इसको नम्रता नहीं कहते, ये ईगो एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका है। ज्ञान की भाषा में अगर तुम समझो ना कि इस तरह की नम्रता जो लोग दिखाते हैं एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये भी ईगो है। बार बार अपने को ऐसा कहना, दूसरों को ऐसा शो करना, ज्ञानी नम्रता में है, मिटा हुआ है। वो दिन में एक बार नहीं बोलता, एक बार नहीं शो करता। तुम लोग सारा दिन इन्हीं चीजों का शोर मचाते रहते। जो मिट गया वो बोलने के लिए आएगा कहां से? जो डूब गया वो आवाज लगाएगा मैं डूब गया। अब दूसरे ढूंढते हैं। जब तक डूबा नहीं तब तक शोर मचाता है। अरे मैं डूब गया, मैं डूब रहा हूं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सारा शोर कौन मचाता है? ये सारा शोर मनुष्य का मन, मनुष्य का अहंकार मचाता है। ऐसे अपने आप को फालतू में मत चढ़ाते जाओ और भी, क्योंकि इसमें भी कर्म बन रहा है। मैं तो मिटा हुआ हूं, मैं तो सीधा हूं, मैं तो किसी को जवाब नहीं दे सकता हूं। इन सब बातों से भी अहंकार पुष्टि तो कर रहे हो, क्योंकि दूसरों के कर्म तो देख रहे हो, दूसरों के स्वभावों पे तो नजर जा रही है, दूसरों को तो गलत कह ही रहे हो। कम कहां से हो तुम? भाषा बदल देने से कोई व्यक्ति कम नहीं हो जाता है। नम्रता भीतर का अभ्यास है। और ज्यों ज्यों नम्रता आती है तो बाहर से तुम्हारी कलाएं खुलती हैं। ऐसा थोड़ी है कलाएं नहीं है, कलाएं तो सब हैं, लेकिन वो कलाएं खिल क्यों नहीं पा रही हैं? फिर अहंकार का आवरण डालते हो, मैं का आवरण डालते हो। शायद तुम सबसे अच्छा काम कर पाओ, कोई सेवा कर पाओ, पर एक कंफ्यूजन में अच्छा ना हुआ तो, किसी ने कुछ कह दिया तो, इस चक्कर में तुम काम की शुरुआत ही नहीं करते हो। प्रॉब्लम तो सारी इतनी है। क्यों भागता है? कोई भी व्यक्ति किसी कर्म से भाग रहा है,
ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं जानता, ऐसा नहीं है कि वो बेचारा श्रेय नहीं लेना चाहता। भाग इसलिए रहा है क्योंकि उसको अपने अहंकार की कमजोरी पता है। मेरे से नहीं होगा, तुम कर लो, तुम आगे चले जाओ, तुम आगे करके कर लो। ये क्यों आता है तुम्हें? तुम्हें जो सेवा मिल रही है तुम करो चुपचाप, चलो आगे। क्यों भागते हो? क्यों भागते हो बताओ? हम कभी पूछते हैं किसी से, फलाना व्यक्ति ये सेवा क्यों नहीं कर रहा है? बोला नहीं, वो कह रहा आप ही कर लो। वो ना ऐसे काम से भागता है। मैंने कहा गलत, काम से नहीं भागता, उसको अपनी अहंकार की कमजोरी पता है वो इसलिए भागता है। और कॉन्शियस तुम इतने भी नहीं हो कि तुम पहचान लो ये मेरे अहंकार की कमजोरी है जो मुझे भगा रही है हालत से, जो मुझे भगा रही है परिस्थिति से। और क्या कमजोरी है भाई? जिसको नहीं आता वो यहां सीख नहीं आया। पहली बात, इतने मिटे हुए नहीं हो कि श्रेय नहीं लेना चाहते, दूसरों को देना चाहते हो। बाकी क्या बचा? बाकी बची तुम्हारी ईगो प्रॉब्लम। बहुत सीधी बात है। अब कई लोग मुंह नहीं खोलते, बोलते नहीं, सभा में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां मन आके कंठ पे बैठ जाता है। सब तेरे लिए क्या सोचेंगे, तेरी बेइज्जती होगी। फिर गुरु का तो भरोसा ही नहीं, उनको कौन सी लहर आ जाए, कितना कूद डालेंगे। अकेले में टाइम लेके बात कर लियो, कह दियो मुझे बात करनी है, अकेले में बुला लेना, कोई ना हो। एक तो बोलेंगे कम, और ऊपर से किसी को पता नहीं चलेगा मैं बात कर आया। अब ये भी तो ईगो प्रॉब्लम है, नहीं है ये? पूछ के देखो। तन मन धन अर्पण करना। अब धन अर्पण करना हो तो मन सोचता है सबके बीच में दूं। तुम देखा करो, शाहूकारों ने जब ज्यादा दान करना हो ना तो बक्से में नहीं डालाते मंदिर के, पंडित जी के हाथ में। पंडित जी 51,000 है, पंडित जी 21,000 है, पंडित जी इतने हजार है। बता के आते हैं, धन भाई बता के अर्पण करो। देखा है तुमने? अनुभव करना कभी। कभी यहां कोई यज्ञ के लिए कुछ पकड़ा जाए, फिर तुम्हें फोन करते हैं जाके, मेरा इतने का लिफाफा था, संभाल लेना। संभला ही हुआ है, संभालना क्या है? तेरे यहां नहीं संभला, हमारे घर संभलेगा क्या? तो यज्ञ में लगेगा। लेकिन मैंने कहा संभाल लेना, बता दूं तुम्हें। धन दुनिया को बता के अर्पण करते हैं। तन अर्पण करना हो सबके बीच में मत्थे टेकते हैं। ये मन अर्पण करना हो तो सभा में कोई नहीं बोलता। मन अर्पण करना वो कहेंगे अकेले में। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। भजन गाते हो। अब तुमने बेचना हो कबाड़, कबाड़ी को घर के बाहर सड़क पे बिठा लेते हो, कबाड़ लाते रहते हो, तोलता जाता है, पैसे दे जाता है। या बोलोगे भैया चुपचाप, कबाड़ी भैया अंदर आ जाओ, ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, कुंडियां ताले बंद कर लेते हैं, बैठ के अपना सौदा करते हैं। वही डर जाएगा कि मेरे को पता नहीं अंदर क्यों बुला रही है, कबाड़ देना है और अंदर बुलाती है। गुरु को कबाड़ देना है तुमने और प्रेशियस टाइम मांगते हो गुरु का। आप अकेले में बुलाना मेरे को, यहां किसके लिए बैठे? यहां बात करो, मन बेचो, दियो भेंटा गुरु को। जब मन गुरु को देने का है, कहां पे दोगे? सभा में दो। आगे पीछे तो गड़बड़ हो गया ना। अंडर द टेबल कोई काम करो तो चोरी होती है वो तो। सत्संग में खुले में दियो मन, खुले में बताओ बात, जरा तुम्हें भी पता चले। अब ये कौन आया?
यहां भी किसने कॉन्शियस किया? मन ने कॉन्शियस किया। फिर मन चार बातें बताएगा, नहीं एक्चुअली ना अकेले में हम पूरी बात समझा के कह पाते हैं, सत्संग के बीच ना हम डर जाते हैं, फिर हमारा नेचर नहीं है ज़्यादा बोलने का। ये चार बातें मन और बता देगा कि सत्संग के बाद क्लियर भी कर दियो, कहीं ऐसे तेरे लिए सोच रहे हो। ईगो वीगो कुछ नहीं है, नहीं है तो ठीक है, करो बात फिर। लेकिन तुम पकड़ते नहीं हो, हर जगह तुम्हारा मन बीच में खड़ा है, हर जगह खड़ा है। किसी के पास तुम्हें बिठा दें, रहा दें, अब तुम क्यों कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों परेशान हो जाते हो? तुम्हें कुछ सुनने सहने की आदत नहीं है। तुम्हें एक बुजुर्ग सत्संगी की भी सेवा पकड़ा देना अगर, तुम उससे भी औखे हो जाओगे। वो बोलता है, वो टोकता है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, तो क्या हुआ? तुम्हारी सुनने की आदत नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं हो, चीजों को पॉजिटिवली लेना नहीं आता, बेपरवाही करनी नहीं आती, चिपक जाते हो एक एक चीज के साथ, एक एक शब्द के साथ चिपक लेते हो। ये सब परेशानियां जो तुम्हें खिलने और खुलने नहीं देती। गुरु के पास भी बैठे रहोगे, मंडराता रहेगा, ध्यान से बोल, संभाल के बोल, पकड़ लेंगे। पकड़ेंगे तो अच्छी बात है, जितना कोई पकड़ा जाएगा उतना चढ़ेगा भी तो सही। बचते रहो, डॉक्टर ना मेरी बीमारी ना पकड़ ले, बचते रहो तो बीमारी बढ़ेगी घटेगी। बचते रहो, गुरु मेरा रोग ना पकड़ ले, क्या हुआ? उल्टा गुरु को बोलो मेरा एक एक शब्द पकड़ो, मुझे एक एक बात पे कूटो। इतना गुरु कूटेगा तो थोड़ी सी सावधानी आएगी, पता है। उल्टा खुश हो, अच्छी बात है, पकड़ो मुझे, मेरा एक एक कर्म पकड़ो, मेरा एक एक सेंटेंस पकड़ो, क्योंकि जो मेरे अंदर सूक्ष्म में पड़ा है मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है। आप दिखाओगे तो शायद मैं भी कॉन्शियस हो जाऊं, सीख जाऊं कुछ। उसमें भागने की क्या बात है? जब इंसान एक मिनट के लिए पकड़ा जाए, गुरु गलती पकड़ ले, टोक दे, एक मिनट के लिए बुद्धू बनेगा ना, जिंदगी भर के लिए बुद्धिमान बन जाएगा। और जो व्यक्ति चुप रह के, किनारे करके और खिसक ले, वो आजीवन बुद्धू रहेगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसकी नगनता मां से नहीं छिपी है। मेरे मन का विकार मेरे गुरु से क्यों छिपा रहा है? छोटे हो तो नहलाती भी मां है, क्योंकि अपने को नहाना नहीं आता तो शरीर ही पूरा साफ नहीं करते। देखा, पहले बचपन में रोज मां नहलाती है, फिर थोड़े बड़े हो जाते हो 1 से वीक नहलाती है। संडे का दिन ही होता है बच्चों का मां से नहाने का। बच्चों को मना कर, आज कोई नहीं नहाएगा, अभी नाश्ता वाश्ता कर लो, 11 बजे के बाद मां नहलाएगी धूप में बैठ के। किस लिए? कि जो मैल बच्चे नहीं हटा पा रहे वो मां हटाएगी। जब इतवार को मां नहला देती है ना, सोम मंगल तक कॉलर कम गंदे होते हैं। उसके बाद देखो बुधवार से कॉलर वाइट वाले गंदे होने शुरू, क्योंकि ढंग से नहाना आता ही नहीं है। साबुन ढंग से लगाया नहीं, लगाया तो मला नहीं, वो झाबा लेके नहीं लगाया तो मैल आती है। सैटरडे वाले कपड़े सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, कॉलर देखा करो, मैल आ गई। अब तुम मैल से छिपाने की क्या जरूरत है मैल को? अगर है, अब गुरु ने तुम्हें बढ़ाया, उन्नत किया है ना, गुरु भी तो जानता है तुम्हारी स्थिति क्या है, नहीं जानता क्या? तुम अगर छिपा भी लो, गुरु को फिर भी पता है। इसीलिए जिस दिन तुम मुंह खोलते हो, गुरु तुम्हारी सारी बायोग्राफी बता देता है। इसका मतलब वो तुम्हें वॉच किए बैठा है ना, तुम्हें जान रहा है। तुम जिस दिन बात करते हो, तुम खुद को भी उतना तुमने नहीं जाना होता जितना गुरु जनवा देता है। तुम्हें अपनी बीमारियां नहीं पता, अपने एक्शन नहीं पता,
गुरु तुम्हें उसका भी बेस बता देता है। इसका मतलब वो तो जान ही रहा है मुझे, तो मुझे छिपा के क्या करना। हर जगह तुम्हारा अहंकार तुम्हें भगाता है, तुम्हारी मैं तुम्हें भगाती है। और लगता है जैसे सुनते हो, सत्संग में सुनते हो, भाई मुझे ना मान ना मिले कोई बात नहीं, अपमान ना मिले। कभी प्रैक्टिस की इसके ऊपर, पता चले तुम्हें कितनी छिपी हुई मान की भावना है। कहने को हम कहते हैं चलो मान ना करे कोई, अपमान भी ना करे, पर अपमान ना करे माना मान करे। कभी विचार किया तुम्हारी मूड ऑफ ऑन क्यों होती है? तुम्हें नहीं होती मान की भावना? तुम एक भजन ही गाओ और हम फेस एक्सप्रेशन दे दें कि सही नहीं चूज किया तुमने भजन गाने के लिए, उतने में भी तुम्हें अपमान लग जाएगा। और तुम कहते हो मैं मान अपमान से रहता हूं। आत्मा में ना मान अपमान होता ही नहीं है। हम तो गुरु के बच्चे हैं, हमें मान किस चीज का? दादा को बोलती है वो औरत, दादा मेरा तो पति नहीं, बेटा नहीं, धन नहीं, मैं किस चीज का अहंकार करूंगी? दादा ने बोला मैं तो है, ये सबसे बड़ा अहंकार है। अब मैं तो है और ये अहंकार तुम्हारे साथ चल भी रहा है। तुम कह रहे हो नहीं चल रहा, चल रहा है ये। इसी मैं को ही तो सब कुछ असर कर रहा है। इसी मैं को तो गुरु का शब्द भी लग जाता है। इस मैं को तो गुरु से भी मान की इच्छा है। इस मैं को तो गुरु के पास भी अपनी मर्जी करने की इच्छा है। कैसे नहीं है मैं तो बहुत पड़ी हुई है। तुम गुरु को ये अधिकार एक दिन के लिए भी दे सकते हो, तुम्हें सुबह से शाम तक टोक दे। तुम बचते हो कि एक बार भी टोकना पड़ जाए। कोशिश करते हो सामने ही ना जाऊं, कोशिश करते हो कोई काम ही ना करूं। फिर ये मैं नहीं है तो क्या है? मैं नहीं है तो क्या है बताओ जरा। पढ़ो बार बार गुरु के सामने, पंगा लो हर काम का, फिर पता चलेगा। दम ही नहीं है उतना, फिर कैसे? अच्छा अगर तुम भाग रहे हो तो क्या ये मैं नहीं है तुम्हारी? क्या मान की भावना नहीं है तुम्हारी? तुम्हारा मन तो तुम्हें गुरु से भी भगा रहा है। वो ना पकड़ लें, वो ना कुछ कह दें, वो ना डांट दें। और जितना कोई भागता है ना गुरु से, डिस्टेंस बनता है। डर बैठता जाएगा, डिस्टेंस बनता जाएगा, खुल के जी नहीं पाओगे। कभी कभी लगता है कि कोई कोई तो हंस के बात करता है, मजाक भी कर लेता है, इतना इनके इर्द गिर्द भी घूम लेता है, हम तो बाबा सोचते ही रह जाते हैं। लगेगा, क्योंकि जिस अहंकार को बचाया ना तुमने, उसने एक भय को जन्म दे दिया। वो सारा दिन कहता है तेरी इंसल्ट ना हो जाए, जाएगा कुछ कह ना दें, पता नहीं अंदर किसी बात से गुस्से में ना बैठे हों, पता नहीं मेरा जाना भी पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं मुझे वापस ना कह दें जाने को, कि मेरे से तो ये भी नहीं सहन होगा कि मुझे कहें थोड़ी देर बाद आना, अभी जाओ। ये भी नहीं सहन होगा पूछ लें क्या करने आए हो, परमिशन ली, पूछ के आए किसी से, इतना भी सहन नहीं होगा। डर है ना, ये वाला डर है जो गुरु के साथ भी कंफ्यूज किए रहता है। अब मैं क्या करूं, मन तो कर रहा है जाऊं, बात कर रहा हूं, पर जाऊं या नहीं जाऊं? ये कंफ्यूजन कहां से आ रहा है? अहंकार की पैदाइश है ये, अहंकार का फर्स्ट बेबी है ये, और हर थोड़ी देर में पैदा रहता है ये। देख लो तो, खुल के नहीं जीने देगा। दिल करता है तुम्हारा गुरु के साथ भी खुल के जीऊं, पर जब तक ये अहंकार बीच में रहेगा, गुरु भी नहीं खुल के जी सकता तुम्हारे साथ, और तुम भी नहीं जी सकते। क्योंकि गुरु के ऊपर भी बड़ा बंधन है। इसको बुरा लग जाता है, इसको नाराजगी हो जाती है, इसकी मूड अपसेट हो जाती है, सारा दिन सोचते ही रहो ये
मेहमान आया है कि समधी आ गया है कोई पता नहीं। गुरु भी नहीं खुल के जी सकता, चबा चबा के सोच सोच के बोलना है उसने। तुम इतने सरल नहीं हो, और तुम भी खुल के नहीं जी सकोगे क्योंकि तुम्हें अपनी ईगो प्रोटेक्ट करनी है। तो परेशानी तो यहां से आ रही है, तुम्हारे मन के स्वभाव से परेशानी आ रही है ना। अब जब तुम्हें मिल जाता है एटमॉस्फेयर, देखते हो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मूड में, तुम भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर लेते हो, हंस लेते हो, वरना तुम खिसक लोगे चुपचाप। दरवाजे तक ही आ जाओ, अंदर सुन लो डांट पड़ रही है, उल्टे पैर चले जाओगे, बोलोगे भाई अंदर जाके पता नहीं मैं भी ना साथ पिस जाऊं काम का। ये भी तो चक्कर है ना, कहीं मैं भी बीच में आ जाऊं खाम खा, तो भैया मैं साइड हो लूं, अभी घंटे दो बाद देखूंगा। इतना भी सूंघते हो तुम। किसी और को डांट पड़ रही हो, तुम बार बार देखोगे दरवाजे की तरफ, मैं निकल जाऊं, ऐसे मैं भी साथ में आ जाऊं कहीं बीच में लपेटे में। सारा दिन जो व्यक्ति इतना भागेगा, ईगो प्रोटेक्ट करेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या बैलेंस्ड होगा? गुरु की गाली खाए बिना बात तो बननी नहीं। जिसने गुरु की खाई नहीं डांट, उसके स्वभाव कहां छूटेंगे, उसका अहंकार कहां टूटेगा, उसकी मैं कहां मरेगी? यही होगा, अहंकार के कपड़े बदल देगा, अपने अहंकार को ज्ञानी का जामा पहना के बिठा देगा। मैं ब्रह्म हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं आत्मा हूं। कल तो बताई बात मैंने, ऐसे लोग गुरु को सुन नहीं सकते क्योंकि गुरु के आगे मिट नहीं पाए, और डिस्टेंस बना के अपने को फिर ब्रह्म बना लेते हैं। क्या करें बेचारे? लेकिन अंदर का आनंद नहीं है, खिलावट नहीं है, वो गुरु से मिला हुआ तार नहीं है, उनका हिसाब अपना ही है। बेकार कर ली लाइफ अपनी। तुम क्या हो अपने से पूछो तो सही। गुरु हमको प्रकट करता है, गुरु हमसे कार्य कराता है, गुरु हमें चढ़ाता है, और फिर हम गुरु के आगे ही अपनी हस्ती बना लें। आज भी अगर अनुभव करके देखो, कोई व्यक्ति गुरु से दूर जाए, कितना अच्छा भजन गाता हो, कितना अच्छा सत्संग करता हो, कोई उसको याद भी करता है? भूले भटके भी कोई याद नहीं करता, पूछता ही नहीं है कोई। दो चार बार कोई पूछ लेता है, उसके बाद नाम निशानी गुम हो जाता है, क्योंकि सबको गुरु के सदके जाना जा रहा है। जो गुरु से दूर हुआ, कितना अच्छा सत्संग बना के बैठा हो, तो कोई उससे बात भी नहीं करता, कोई उसको इज्जत की निगाह से भी नहीं देखता। ये तो गुरु के कारण ना। आज गुरु ने विश्वास रखा, गुरु ने हमें कार्य में भी इसलिए लगाया कि हमारी अंतर्मुखता बढ़े, साधना दी। हमने क्या किया उस कार्य में? कुछ बड़े लोगों ने मेहनत की, गुरु ने मेहनत की होगी, गली गली घूम के, घर घर घूम के, हमें तो बना बनाया एक मिल जाता है हिसाब किताब। हम उसकी भी ईगो में आ जाते हैं, हम संभालते हैं, हम करते हैं। नहीं, हम पहले रिश्ता मेरा गुरु से, उनके पास मेरी पूरी बनत बनत बन जाए, उनसे पूरी बन जाए, उनसे कोई हेजिटेशन ना हो, उनसे कोई डर ना हो, उनसे कोई हलचल ना हो। एक अबोध बालक की तरह मैं पहले उनसे रिश्ता निभाऊं। ये सब चीजें बाद की, कुछ सोचना ना पड़े मुझे उनके पास, खिलावट तब आएगी। डरना क्या है? बुरा क्यों लगाना है मुझे? दुखी क्यों होना है मुझे? शेर का बच्चा शेर की गर्जना से ना डरता है, ना बुरा मानता है, ना रोने बैठ जाता है, ना मूड खराब करता है, आराम से बैठा है वहीं। जब मैं भगवान का, भगवान मेरा,
मुझे अपने इस रिश्ते की अहमियत पता हो ना। ये जो मेरा रिश्ता मेरे परमात्मा से है, मुझे इसकी अहमियत ध्यान में होनी चाहिए। ये बहुत अहम रिश्ता है, ये बहुत प्यार वाला रिश्ता है, इसको बना के चलना है। बाकी सब तो मृग तृष्णा का जल है। हम अट्रैक्ट किससे हुए थे? गुरु से अट्रैक्ट हुए थे ना। फिर सोचा हम उनके प्यार में जीवन जी लेंगे। हम उनके प्यार से दूर कैसे होते जाते हैं? उनसे दूरी कैसे बना सकते हैं? जहां प्यार होता है वहां तो इंसान लड़ के भिड़ के फिर भी एक होके चलता है। प्यार इसी को कहते हैं। तो एक तरफ हम प्यार की बात करें, बीच में हम अहंकार की बात ले आए, कैसे संभव है? अहंकार टिकेगा तो प्यार नहीं टिकेगा, प्यार टिकेगा तो अहंकार नहीं टिकेगा। अहंकार तुम्हें नचाएगा, पर अगर तेरे जीवन में भक्ति होगी तो तू भगवान को नचाएगा। इतना फर्क है। अहंकार तुम्हें नचाता है ना। जितना तेरे मन में अहंकार की भावना होगी, अहंकार तुझे नचाएगा। पर जितनी तेरे मन में शुद्ध भक्ति भावना होगी, तू भगवान को भी नचा लेगा। दिल से करे जो भक्ति भक्ति, भगवान को पसंद है। और भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद हैं। तो शुद्ध भक्ति की तरफ चलो ना, शुद्ध प्रेम की तरफ चलो। जहां प्रेम में अहंकार है, ये अशुद्धि है। प्रेम की सबसे बड़ी अशुद्धि है मैंपना। जहां मैं आ गई, प्रेम अशुद्ध हो गया। प्रेम में शुद्धि ना रह गई अब। पर प्रेम की शुद्धि है ईगोलेसनेस, हाँ कछ नहीं, अपने आप को कुछ करके नहीं जानना। यही तो मजेदार बात होती है प्रेम में। क्या फर्क पड़ता है? प्यारे की तो गाली भी प्यारी लगती है। शुक्र है उसने कुछ कहा तो सही, देखा तो सही। पत्नी का प्यार होता है ना पति से, बच्चों की जगह भी गालियां खाई बैठ जाती है। देखा है कभी? माएं गालियां खाती हैं ना बच्चों के लिए, पर कभी पति के कहे का बुराई नहीं मान रही, खुश है, कोई बात नहीं। बच्चे आगे जवाब देते, बच्चे आगे लड़ते, अच्छा गुस्सा मेरे पे निकाल लिया, कोई बात नहीं। संसार में लोग प्यार निभाए पड़े हैं अहंकार गवा के। और हम लोग यहां पे जहां प्यार की पूरी परिभाषा समझ आ रही है, जहां हमारा भगवान प्यार का सागर हमें मिला, जहां हमारा भगवान हमें प्यार की सही परिभाषाएं बता रहा है, प्यार का स्वरूप सतगुरु मेरे सामने है, मैं उसके सामने आके भी प्यार में ना डूब के और अपने अहंकार को पोषित करने में लगाऊं, तो मैंने अपना रास्ता खुद गलत नहीं कर लिया। और महापुरुष तो मन में कुछ रखते भी नहीं। हमने इतना देखा गुरु के साथ चल के, उनके मन में कुछ भी नहीं। जिसको जो कहना है कह के 1 मिनट बाद वो तो भूल भी जाते हैं। कोई सांसारिक व्यक्ति हैं वो, जो मन में दाग डाल लेंगे, मैल डाल लेंगे, द्वेष पाल लेंगे। उनके अंदर तो कुछ टिकता ही नहीं है। इतना आकाशवत चिदाकाशी, इतना उनका अंदर वाला खाली है कि वो अंदर कुछ रख ही नहीं सकते किसी के लिए। हम लोग अर्थ निकालते हैं, ये कहा मतलब मेरे लिए ऐसा सोचते होंगे, मेरे लिए वैसा सोचते होंगे। वो सोचते होंगे, उनके पास मन है, उनके पास संसार है, उन्होंने तुमसे जायदाद बांटनी है। ये दिमाग कैसे चल सकता है हमारा ये सब? वो तो कुछ नहीं सोचते हैं। मैं ही आया हूं शरण, मैंने लिए,
मैं सामने पड़ा, उन्होंने मेरी भूल बता दी, मेरी बात बता दी, ये भी शुक्र है बता दी। नहीं, महापुरुष तो अपनी मौज में इतना रहते हैं, बोलते भी रेयरली हैं, किसी किसी को बोलते हैं, सबको नहीं बोलते, वो अपनी मौज में रहते हैं। शुक्र है 2 मिनट के लिए अपने आनंद से नीचे आके मुझे कुछ कहा तो सही। जहां हमको शुक्र मानना चाहिए उनका, वहां हम बुरा मान लेते हैं। मानना चाहिए शुक्र कि उनको अपनी स्थिति से, अपनी समाधि से नीचे आना पड़ता है हमें कुछ कहने के लिए। एक व्यक्ति इतनी ऊंची गद्दी से नीचे उतर के आए क्योंकि मैं गिरा पड़ा हूं, मुझे उठाने के लिए, और मैं उसका भी बुरा मान जाऊं, करना तो शुक्रिया चाहिए कि भाई आपका बड़ा शुक्रिया, आप अपना इतना ऊंचा आत्म पद छोड़ के, क्यों, मुझे उठाने के लिए तुझे झुकना पड़ेगा। खास नजर बनाई होगी, खास क्रोध भी बुलाया होगा मेरे लिए, उन्होंने तो इतनी खेचल की मेरे लिए, और मेरा मन नालायक, मेरे को ये कह दिया, मेरे लिए ये सोचते होंगे, मेरे लिए वो करते होंगे। कहां तो हम एहसान माने, हम बुरा मान बैठते हैं। कहां तो हम थैंकफुल हो, किसी दिन वो हक से मुझे कुछ कह दें, शुक्र है मेरे को अपना माना तो कुछ कहा। कहां हमारा मन कहेगा ले मुझे ही कह दिया, दूसरे को तो नहीं कहा, मेरे को गलत कह दिया। कितनी उल्टी बात हो गई ना। किस दिशा में हमें जाना है और किस दिशा में हम चलते हैं। गुरु हमें कहां पहुंचाना चाहता है, हम कहां पहुंच रहे हैं। गुरु हमें कितनी जागृति देना चाहता है और हम अपनी बेहोशियां तोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या कर लिया आज तक इस अहंकार को प्यार करके, क्या कर लिया। उन्नति इस अहंकार ने नहीं होने दी, गुरु के करीब इसने नहीं होने दिया, प्यार इसने नहीं लेने दिया, बैलेंस इसने नहीं बनने दिया। इस अहंकार को प्यार करके तुम्हें मिला क्या। और आज भी तुम अपने अहंकार के दुश्मन नहीं समझ आते हो। मित्र हो, गुरु के दुश्मन चाहे बन जाओ, गुरु को दुश्मन मान लो, चाहे अहंकार को मित्र बनाए बैठे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वही तुम्हें संसार दिखाता है, वही तुम्हें बातें दिखाता है, वही तुम्हें अज्ञान में घसीटता है, वही आज तक जन्म मरण में लेके आया है, वही कर्म बनवा रहा है। और आज भी इतना सुनहरी मौका मिला हुआ है अपने उद्धार का, और ये अहंकार है जो उसका भी लाभ नहीं लेने दे रहा है। फिर टाइम जा रहा है, फिर नुकसान हो रहा है, फिर खराबी आ रही है, लेकिन तुम मस्त बैठे कि कोई बात नहीं, चलने दो। अभी तो विचार करके देखो तो सही एक बार कि अहंकार को पोषित करने से मुझे क्या लाभ हो रहा है। कुछ बन भी जाओ और एक अपने प्यारे का ही प्यार ना ले पाओ, क्या फायदा होगा। खुद खुल के अपने भाव ना प्रकट कर पाओ, क्या फायदा होगा। लेना तो हमको इस प्रेम का मजा था ना, फिर हम यहां आके भी अपनी हस्ती क्यों बना लेते हैं। बोला अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुझको हर तौर अदाओं से वो मना लेते हैं। एक ही युक्ति है भगवान को रिझाने की, एक ही युक्ति है कि अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं। और हस्ती गंवानी आसान है प्रेम में, उनका प्रेम समझ में आ जाए, हस्ती गंवानी कहां मुश्किल है।
वो समझ में आ जाएं, उनकी करुणा समझ में आ जाए। हस्ती गंवानी का मुश्किल है, बहुत आसान है, क्योंकि मेरे को वो समझ आने लगे, उनका हृदय समझ आने लगा, उनकी करुणा समझ आने लगी। दरअसल तो जब तक हम भागते फिर रहे हैं ना गुरु से भी, इस अहंकार को बचा के, हम गुरु को समझ ही नहीं पाए। सत्संग में लेक्चर करना आसान है, गुरु का प्यार, गुरु की करुणा, प्रैक्टिकल लाइफ में खुद उनके प्यार और करुणा को समझना, ये एक बहुत बड़ी जीत होती है, बहुत अच्छी स्थिति होती है। अगर कभी समझ में पड़े तो। ऐसे बोल तो हम सबको आते हैं, गुरु का प्यार समझो, गुरु की करुणा समझो, क्या लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखो, क्या हम उनके प्यार को, उनकी करुणा को खुद रियलाइज करते हैं उस लेवल पर? और अगर रियलाइज हो जाए, उनसे भागने की गुंजाइश रहती ही नहीं। बीच में से अहंकार भगेगा जरूर, तुम तो बहुत करीबी महसूस करोगे, तुम अपनापन महसूस करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा भगवान अपनों से अपना होता है। अभी कहते हो अंदर तो तुमको भगवान इतना पराया भासता है, और कहते हो अपने से अपना। तब समझ आएगा भगवान अपनों से अपना कैसे होता है, जब ये छुटर पुटर चीजों की गुंजाइश ना रह जाए। इतने फ्लेक्सिबल हो जाओ, भगवान भी फ्लेक्सिबल हो जाए कि मैं कुछ भी कभी भी समझा सकता हूं, कह सकता हूं, मोड़ सकता हूं, ये बनाएगा, चिड़ेगा नहीं, कुड़ेगा नहीं। फिर मजा आता है प्यार का, फिर बहुत अपनापन लगता है। उनको हमारे साथ अच्छा लगता है, हमको उनके साथ अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, पर उनको भी अच्छा लगता है। और शौक से गुरु घड़ना शुरू करता है, शौक से गुरु शेप देना शुरू करता है। बातों बातों में गुरु बता बता के, समझा समझा के हमें शेप दे देता है, क्योंकि उसको खुला स्पेस मिल जाता है। तुम्हारा अंतःकरण इतना संकीर्ण है, गुरु कोई स्पेस नहीं दे रहा। देखो तो सही, गुरु कोई स्पेस नहीं मिल रहा कि वो खुल के जी सके तुम्हारे साथ, खुल के तुम्हें समझा सके, कह सके। इतना संकीर्ण हृदय लेके बैठे। भगवान कोई खुल के प्रवेश नहीं करने दे रहे, क्योंकि तुम्हें अपने अहंकार को बचाना है। तुम्हें पता है भगवान अंदर घुसेगा, मेरे अहंकार को मारेगा। भगवान अंदर घुसेगा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। भगवान अंदर घुसेगा, मेरी मैं को तीली लगाएगा। इसलिए तुम भगवान को भी जगह नहीं देते हो। अब कंफ्यूजन तो होगा। जिस भगवान को जीवन दिया है उससे तुम्हें डिस्टेंस है, जिस भगवान को जीवन दिया है उससे डरते रहते हो, ईगो प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये कंफ्यूजन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? तुम्हें खुद ही डर लगेगा, मैं करूं तो करूं क्या, मुझे इधर जाना है, इधर जाना है। जिनके साथ जीना है उनके लिए डर पाला हुआ है, और जिस गली मुझे जाना नहीं उधर मेरे को वैसे वैराग्य है। ना पैर इधर रखने की जगह है, ना इधर रखने की जगह है। हो गया कंफ्यूजन। अब उसी कंफ्यूजन में बाहर के कर्म गलत होते रहते हैं। वो ऐसे लगेगा बुद्धि सारा दिन ही कंफ्यूज्ड है, करना है नहीं करना है, बोलना है नहीं बोलना है, बात करनी है नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन तो अंदर दूसरा है। ये कंफ्यूजन थोड़ी है, ये समझदारी तो सबके पास है, और चलते चलते आ भी जाती है।
तो जरा अपने कंफ्यूजन को भी समझो, खाली बाहर मत ब्लेम करो। बाहर परिस्थितियों में कंफ्यूजन है, बाहर इसमें किसी में कंफ्यूजन नहीं। और एक अपने को ना ये देना बंद करो जो तगमे लगाते हो। मेरा ना बचपन से ही स्वभाव ऐसा है, हम ना बस डरपोक से ही हैं, हम ना कुछ नहीं हो, तुम अच्छे खासे हो। ये झूठे तगमे लगाने बंद करो। ये बेचारेपन की आड़ में भी तुम अपनी ईगो बहुत प्रोटेक्ट करते हो। कोई बेचारा नहीं, अंदर से सब अच्छे खासे। बेचारा व्यक्ति तो कुछ सोचने की भी औकात नहीं रखता। फिर सोच तो बड़ी दूर दूर तक चली जाती है, बुरे तो बड़े अच्छी तरह मान लेते हो, दिमाग तो बड़ा अच्छा चला लेते हो। कहां से बेचारे हो फिर? प्रॉब्लम कुछ और है और तुम इंटरप्रेट कुछ और करते हो, क्योंकि तुम अभी मनन करके अपने ही साक्षी भाव में नहीं आ पाए हो कि मन की चालाकियों को जान पाओ। अब इस एंगल से सोचना, फिर देखना कंफ्यूजन दूर होते हैं कि नहीं।